नमस्कार दोस्तों, अगर आप पैरा मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो 2026 के सेशन में तो आखिर में आपका एडमिशन कैसे हो पाएगा, जो बताऊंगा आपको। बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। आखिर कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते फॉर्म फिलअप करने के लिए, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा तो चयन प्रक्रिया क्या कुछ होती है, पूरी डिटेल वीडियो डिटेल तरीके से कवर किया गया है इस वीडियो में। पूरा आखिर तक आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ, यूपी में जितने भी स्टेट है सब अपने तरीके से एडमिशन देते हैं पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, कुछ में क्या है डायरेक्ट से एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन लेते हैं। मतलब क्लास 10th में जो आपके परसेंटेज रहे, क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज रहे, उसके बेस पर सिलेक्शन हो जाता है। चलिए ये सब चीज़ें आप समझते रहेंगे। हम डायरेक्ट से आपको वेबसाइट पे लेके आते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में बात करेंगे। UPSCMFSC ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूपी के बच्चों का होता है और गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। सीटें यहाँ पर 6000 से ज़्यादा है और कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। क्लास 10th में जो परसेंटेज है, क्लास 12th में जो परसेंटेज है, उसके बेस पर सिलेक्शन होता है। चलिए हम अपडेट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। अभी 26 के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मैं आपको ये आइडिया ज़रूर दे दूँगा वीडियो के आखिर तक में कि एप्लीकेशन फॉर्म आखिर में कब तक आ जाएंगे। ठीक है, बाकी कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा वो तो मैं अभी तुरंत में ही आपको क्लियर कर दूँगा। चलिए सबसे पहली चीज़, फॉर्म फीस 2500 रुपये है, कैटेगरी वाइज ऊपर आप देख सकते हो। अब रही बात फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, आपका सीधे मैं बताऊँ तो 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th आप पास आउट रहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक, क्योंकि ये 26 का सेशन चलेगा, तब तक में आपका एज जो है 17 साल हो जाना चाहिए। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। और जो दिया गया है वो एडमिशन टाइम पर आपको बताऊंगा कि जो बच्चे यूपी के रहने वाले हैं लेकिन पढ़ाई राजस्थान से किए या मुंबई से किए हुए हैं, वो लोग कैसे एडमिशन लेंगे। आप लोगों का इसी प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, लेकिन मैं वो चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, 12th कंप्लीट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, 17 साल एज होनी चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का निवासी होना आपको ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। अब रही बात यहाँ पर किन कोर्सेज में एडमिशन होता है, क्योंकि जो भी एडमिशन होगा, बैचलर कोर्सेज यहाँ पर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैरा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होगा। तो किन कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है? टोटल हमारे पास में 28 कोर्सेज है जिसमें एडमिशन हो पाता है। ध्यान दीजिएगा, वो सभी नाम ऐसे सीरियल वाइज लिखा गया है, लेकिन मैं कुछ टॉप कोर्सेज की बात करूँगा। बाकी प्रोस्पेक्टस मेरे टेलीग्राम पर अपलोड है ऑलरेडी, आप देख सकते हो उधर से जाके। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में एडमिशन होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हो जाएगा, सीटी स्कैन के लिए, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए, और लैब टेक्नीशियन के लिए MRI टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्री में हो जाएगा। साथ में ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फार्मेसी में हो जाएगा, फिजियोथेरेपी में हो जाएगा, और आपका एक्सरे टेक्नीशियन। ये मैंने कुछ का नाम बताया, बाकी आप अपने तरीके से देख लेंगे। फीस इन्होंने लिखा है 24,000, लेकिन दोस्तों 24,000 फीस नहीं होती है एक साल की। फ़ीस जो है वो 43,000 रुपये है। ठीक है, अब ये कैसे लगता है ये एडमिशन टाइम पे बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। 43,000 फीस लगती है एक साल का, और दूसरे साल में 38,000 रुपये फीस लगती है। आगे ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सीटें और भी बढ़ा दी जाए। ये तमाम कॉलेज हैं जहाँ पर आपका एडमिशन हो पाता है, और सभी गवर्नमेंट कॉलेज दिख रहे हैं आपको, प्राइवेट कॉलेज इसमें है ही नहीं। अभी जैसे देख लो, बहराइच में होगा, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत,
प्रतापगढ़ में एडमिशन होगा, गोरखपुर। उसके बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में हो जाएगा एडमिशन, GSVM कानपुर में। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, जालौन, कन्नौज, कानपुर का 2 और कॉलेज है, हृदय रोग है और JK कैंसर है। फिर KGMU लखनऊ में भी आपका एडमिशन इसी के ज़रिए होता है। मेरठ में हो जाएगा, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, और झांसी में एडमिशन हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में हो जाएगा, सिद्धार्थनगर में हो जाएगा, और इसके नीचे आपका कहाँ चला गया, बस्ती में, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहाँपुर के बाद देख लेते हैं हम, अयोध्या में हो जाएगा आपका एडमिशन, बांदा में हो जाएगा और आगरा में हो जाएगा। इसके नीचे और मैं भी बढ़ूँ तो देखिए सहारनपुर में एडमिशन हो जाएगा आपका, इटावा में, इतने जगह हो सकते हैं। मतलब ढेर सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, ढेर सारी सीटें हैं, ढेर सारे कोर्सेज हैं। अब अच्छे से जो लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं, बाकी आपकी मेरिट कुछ भी हो, सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मैं आपको कोर्सेज दिलवा सकता हूँ, लेकिन कितनी मेरिट पर मैं आपको वो बता दूँ, अगर आपके 65+ % बने हैं तो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, मैं बार बार से बोला आपको कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो कैसे होगा, वो क्लास 10th में जो आपके परसेंटेज आए हैं, मेरिट बनी है उसके बेस पर, और क्लास 12th में जो मेरिट बनी है उसके बेस पर सिलेक्शन होता है, उसके परसेंटेज के बेस पर। मान लिया 10th में आपके 70% थे, 12th में भी 70% है, तो इसका एवरेज निकालिएगा। एवरेज निकालने का मतलब दोनों ऐड करके 2 से भाग कर लीजिएगा, तब भी आपका 70% आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा एवरेज निकालने पे आपका 65+ आ रहा, तब भी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन अच्छे कोर्सेज नहीं मिलेंगे। अच्छे कोर्सेज के लिए अच्छी मेरिट चाहिए। थोड़ा सा डाउन कोर्स होगा तो उस मतलब मेरिट अगर डाउन है तो डाउन कोर्स ही मिल सकता है। ये तो यूपी का हो गया। बाकी आपको किस स्टेट के बारे में जानना है वो हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ज़्यादा अपडेट के लिए आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि सब कुछ वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं होता। अपडेट टेलीग्राम पे सबसे पहले दी जाती है। आपको जिस स्टेट का जानना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर शीघ्र ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।